कि आजमगढ़ एक जनसभा होने जा रही है और आजमगढ़ में जो एयरपोर्ट है कहा जा रहा है कि उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। जिस जनसभा स्थल पे बड़े पैमाने पर गेहूं और सरसों के खेत थे उसको जनसभा स्थल के रूप में तब्दील कर दिया गया है और वहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने जब इस पर बात किया, सवाल किया, सोशल मीडिया पे बहुत सारे खबरें, फोटो हैं, तो कहा गया कि नहीं इसी जगह पे जनसभा होगी। किसानों ने कहा कि 10 दिन 15 दिन बाद कर लीजिए कि यहाँ पर जो गेहूं है, सरसों है, वो पक के तैयार हो जाएगी, हमारे घर पे अनाज आ जाएगा। लेकिन कहा गया कि नहीं, 900 रुपया गेहूँ और 1100 रुपया सरसों को आपको इस हिसाब से जो है मुआवजा दे दिया जाएगा। किसानों ने कहा कि नहीं, इतना अगर आप मुआवजा देंगे इससे हमारी लागत भी नहीं निकलेगी, हमारे बच्चे तो भूखे रहेंगे ही, लेकिन हमारे जो पशु हैं वो तो मर जाएंगे, भूसा कहाँ से हम लाएंगे। तो कहा गया कि नहीं, आपको देना तो होगा ही, नहीं होगा तो ये भी आपको नहीं मिलेगा। तो खैर, तो सवाल इस बात का है कि अगर इस जनसभा स्थल के अलावा आजमगढ़ में बहुत सारे मैदान है, वहाँ पर जनसभा को हो सकती थी जो है, लेकिन आप एक जनसभा वहीं पर कर रहे हैं। दूसरी बात कि उस एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट पे जो वहाँ पर सांसद निरहुआ है दिनेश लाल यादव, उन्होंने इस बात को कहा था कि इस एयरपोर्ट पे कोई भी कंपनी आने के लिए तैयार नहीं है, आजमगढ़ कोई उड़ान नहीं हो सकती है। और आजमगढ़ से जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस जो एयरपोर्ट है, इस यहाँ से 2 उड़ानें होंगी लखनऊ के लिए। लखनऊ चंद किलोमीटर की दूरी पर है, जो अगर रेलवे के हिसाब से देखा जाएगा तो 200-300 रुपये में आप पहुँच सकते हैं, 400-500 रुपये में आप जो है एक्सप्रेस वे या अन्य जो NH है वहाँ से पहुँच सकते हैं। तो कोई आजमगढ़ का आदमी लखनऊ तो नहीं आने वाला इससे। तो मतलब कि आप कहीं न कहीं जो एयरपोर्ट का आपने विकास का मॉडल बनाया है, उस विकास के मॉडल को आप जस्टिफाई करने के लिए आप इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। और सवाल यहीं पर ये भी उठता है कि उस जस्टिफिकेशन के लिए आपको एयरपोर्ट के बगल में, क्योंकि कल की डेट में आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो आप बात कहते हैं, आप विकास के मॉडल में कहते हैं, उसके लिए भी ज़मीन एक्वायर करने का आपके मन में जो मंशा है उसके तहत भी आपके दिमाग में है। खैर, उसको प्रशासन ने जनवरी में स्थगित कर दिया था, लेकिन आज भी किसान वहाँ का यही कह रहा है कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण है उसके लिए ज़मीन नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर यही मेरा कहना है कि आप किसानों की ज़मीन, किसानों की खेती किसानी लगातार जो किसानों का मुश्किल के दौर में है, उसमें आप ऐसा काम करके उसको और भी मुश्किल में ला रहे हैं। और चुनावी वक्त है, लोगों ने ही सोचा होगा कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, किसानों को कुछ सौगात मिलेगी, कुछ राहत मिलेगी, लेकिन आप राहत और सौगात के तमाम वादे कर सकते हैं प्रधानमंत्री आकर के, लेकिन जिन किसानों की गेहूं की, सरसों की फसल काट करके उसको मिट्टी में मिला दिया गया, तो वो कहाँ से उसको सही ठहराया जा सकता है। तो मेरा कहना है कि इस तरह का करना ये पूरा का पूरा किसान विरोधी है। सोशलिस्ट किसान सभा और पूर्वांचल किसान यूनियन, हम इस जो किसानों की फसलों को इस तरह से तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, हम इसका विरोध करते हैं। और हम ये कहेंगे कि किसान जो उसका जो गवर्नमेंट कर रही है 800 या 1100 रुपया ये मुआवजा देने की बात, ये कहीं से भी सही नहीं है। बड़े एक तो किसानों का लागत का सवाल है, दूसरा कि इससे जो प्रोडक्शन होता है वो उसका नुकसान हुआ, तीसरा कि जो आप मुआवजा देने की बात कर रहे हैं सरकार, ये भी कि हमारे ही टैक्स के पैसे को आप देने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये जो नीति है, ये नीति किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, देश विरोधी नीति है, ये कि आप जो है फसलों को इस तरह से तबाह कर देंगे। तो हम यही चाहेंगे कि किसानों के साथ इस तरह का जो अपमान किया जा रहा है, किया जाए और किसानों का